सुना होगा भगवान होता है, मैंने देखा है। इलेक्शन कैंपेन में था पिछली बार। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं अगर हेलीकॉप्टर के पर में मक्खी के बराबर भी कोई नुक्स आ जाए तो क्रैश हो जाएगा। 2 परों का हेलीकॉप्टर था और तकरीबन इतना बड़ा टुकड़ा टूटकर हेलीकॉप्टर के पर का उड़कर धमाका हुआ बहुत ज़ोरदार। हेलीकॉप्टर नाचता रहा, कभी हाई टेंशन वायर पर उतरता था, कभी जा रही थी ट्रेन उस पर उतरता था। पायलट्स पसीने पसीने हो गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त हम नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीब, सिर्फ एक ही दुआ याद रही थी, घबराहट में सब भूल गए थे। और वो हेलीकॉप्टर ज़मीन पर गिरा और वो ऐसी जगह गिरा जहाँ से आलू निकाले गए थे और खेत बहुत नरम था। जब मैं उस वक्त नहीं मरा, जब मैं किले के मैदान में इतने मेरे सीने पर तमंचे चलाए गए तब नहीं मरा। मुझे इतना भयानक कोरोना हुआ कि पूरे अस्पताल में मैं अकेला जिंदा बचा था। मेरे सामने से सारी लाशें जाती थी, मेरे सामने वार्ड खाली होता था और फिर भर जाता था। मैं तब नहीं मरा। मेरे चाहने वालों ने बहुत कोशिश की, मैं फिर जिंदा बाहर आ गया। मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन का मिशन मैंने शुरू किया है वो रहे या न रहे, सदियों लोग इसके खंडरात देखने आया करेंगे। आपने अगर जौहर यूनिवर्सिटी को देखा नहीं है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे क्या आजम खां साहब का जिस तरीके का अंदाज होता था जेल जाने से पहले, क्या आजम खां का अंदाज वैसे ही रहने वाला है या आवाज़ दब जाएगी आजम खां? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैंने 40 साल सोने और चांदी के कंगन हासिल करने के लिए नहीं की थी। न मेरे पास कोई बंगला है। जब ईडी वाले मेरी इंटरोगेशन करने के लिए जेल में 5 दिन आए और उन्होंने मुझसे पूछा विदेशों में कहाँ कहाँ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट्स हैं आपके, तो मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे आपके सवालात पर गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि इस बात पर शर्म आ रही है कि मैं कहाँ पैदा हो गया। आजम भाई, ये जो मुकदमों का दौर शुरू हुआ आजम भाई, ये आपके पार्लियामेंट बनने के बाद शुरू हुआ। इसकी वजह ये तो नहीं कि एमपी का इलेक्शन लड़ा, एमपी चुनेगा या उसके बाद सब मुकदमे किसी को दे दो आइडिया? कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल की राजनीति में आजम खां बड़े कदम बन जाए इस वजह से तो नहीं? वो तकरीर मेरी एक दिन में कई करोड़ लोगों ने सुनी थी। मैं नहीं जानता क्या हुआ। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं 1 साल सीन से आउट रहा क्योंकि पुलिस कहती थी कि एनकाउंटर हो जाएगा, और 27-28 महीने में एक ऐसी कोठरी में रहा जिसमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्हें 2 दिन बाद फांसी देना होती थी। बिल्कुल अकेला रहता था। जिंदा आ गया वापस। आपकी आंखें नम है, यातनाओं को आपने बहुत झेला है। नहीं, बिल्कुल नम नहीं है सर, खुश्क हो गई हैं आंखें। सर सब लोग एक सवाल जानना चाहते हैं, अखिलेश यादव और आपके बीच में क्या अपनों ने भी खंजर घोंपा है क्या सर पीठ में आजम खां के? क्या अखिलेश की भूमिका जो होनी चाहिए थी, आप उससे ऐसा सीनियर लीडर ऑफ एसपी आप निश्चिंत नहीं? देखिए, लीडर तो हम कभी थे ही नहीं। लीडर तो हम कभी थे ही नहीं।